आजकल तो सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है। इधर महाराज जनक ने अपनी चारों बेटियों की विदाई की है और जवाब दिया है, बेटी ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की तन मन धन से सेवा करना। बेटी कभी भी ससुराल में किसी को दुख मत देना, सभी को प्रसन्न रखना। और बोले हैं महाराज जनक, सुनो बेटी, जवाब दिया है महाराज जनक ने, सादर सास ससुर पति पूजा और देव कोई पूजे न दूजा। बेटी ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर अपने पति की सेवा करना। मैंने कल बताया था माताओं को, कितनी माताएं हैं जो अपने पति के पैर छूकर आई हैं? हाथ उठाओ तो, कैमरा चला है, हाथ उठाओ। बहुत गलत बात है। देखिए वीडियो बन रही है, हर जगह देखेंगे लोग। अच्छा आप छुके आइए और आप लोग का छुपा के आई है? क्यों भैया? हमारे फौजी भैया भाभी ने आज पैर छुए थे। अच्छा अच्छा, हमारे फौजी भैया ने उल्टा छू लिए। क्यों भाभी, कहाँ है? सही बात है ना? अच्छा आपने छुए? अच्छा अच्छा, ये गलत बात है। देखो सभी लोग अपने पति के पैर छुए। मैंने कहा था शर्म आती है तो चारपाई बैठ करके ही प्रणाम कर ले, कोई देखेगा नहीं, गेट बंद कर ले, फिर तो कोई नहीं देखेगा, है ना मैया? कौन सी शर्म आती है पैर छूने में? पति क्या आपके दुश्मन है? दुश्मनी तो है नहीं। क्या कह रही मैया? क्या कह रहे परीक्षित महाराज? परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जब पैर छूती नहीं है तो उल्टा छुपाती है ये। सही बात है भैया। देखिए ऐसा मत करिए। मैंने कल भी कहा था और 2 दिन अभी बाकी है, रोज ये बात आप लोगों से पूछूंगी, पैर छूके आती है या नहीं? आप छूके आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सभी लोग अपने पति के पैर छूकर आया करें। आज महाराज जनक ने जवाब दिया है, बेटी सास ससुर की सेवा करना, अपने पति के चरणों में ध्यान रखना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने एक बात और लिखी है, ध्यान रखना माताओं। लिखा है बाबा तुलसीदास ने कि बहू लड़कनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नई।
और इसी बीच में परम श्रमणीय परम आदरणीय अनिल यादव इस सेहरा पिराकर और नोटों का हाथ डालकर सम्मान कर रहे हैं और परीक्षित महाराज का फूलों का हाथ डालकर सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। ध्यान देना, खास कर कहना है हमारी माताओं से कि जब किसी की बहन बेटी बहू बन के आपके घर में आती है तो जैसे आपके नैनों की सुरक्षा ये पलक करते हैं, आप लोगों का धर्म है कि दूसरे की बहन बेटी की सुरक्षा करना, उसे घर में खुश रखना। देखा है कुछ माताएं ऐसी हैं सास बनने के चक्कर में कि यदि बहू से रोटी जल जाए तो उस रोटी को लेकर के पड़ोस में दिखाने जाएंगी कि मेरी बहू को भोजन बनाना नहीं आता। यदि बेटी से जल जाए तो समार के नीचे दबाए के रख दिए, कोई देख न ले। ये बात गलत है। देखा जाए तो बेटी से बढ़कर बहू होती है। जब आप अपनी बहू को अपने घर में खुश रखोगे तभी आपकी बेटी दूसरे के घर में खुश रह पाएगी। आप अपनी बहू को परेशान रखोगी तो ध्यान रखना आपकी बेटी को भी कोई परेशान करने वाली जरूर है। इसलिए अपनी बहुओं को खुशी से रखो। जब हमारी माताएं कौशल्या बन जाएंगी तो हमारी जो बहनाएं हैं वो अपने आप सीता बन जाएंगी। और सीता जैसी बहू पाने के लिए कौशल्या बनना जरूरी है। और भाइयों से कहना है, सीता जैसी पत्नी चाहते हो तो पहले आप राम बन जाओ। क्योंकि भाई लोग कहते हैं कि औरत पैर की जूती होती है। मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि औरत पैर की जूती होती है, औरतों की सोच घुटनों में होती है। ये बात अच्छी नहीं है। देखा जाए तो औरत सर का ताज होती है, पैर की जूती कभी मत समझना। पैर की जूती समझते हैं लोग औरतों को। अरे ये औरत ना होती तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ती? क्यों मैया? अपना घर छोड़कर जहां जन्म लेती है वहां से आपके घर पर आती है, आपकी सुनती है, आपके माता पिता की सुनती है, और जो संतान पैदा होती है उसकी सुनती है। सारी जिंदगी एक औरत की कष्टों में बीत जाती है, कभी भी सुख से रह नहीं पाती। क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी होती है। मैंने देखा है जिस भाई की पत्नी मर जाती है उस घर को संभालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि पत्नी ही एक ऐसी है जो घर को संभाल करके चलती है। इसलिए कहना है कि अपनी अपनी पत्नियों को हमेशा खुश रखो, सम्मान से रखो, कभी भी गाली मत दो। लोग हाथ उठाते हैं माताओं पर, ये बहुत गलत बात है। कभी भी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जिस घर में माताओं बहनों की इज्जत सम्मान नहीं होता, जब माताओं बहनों का इज्जत सम्मान नहीं होगा तो मैया लक्ष्मी आपके घर में कभी वास नहीं करेगी। इसलिए सभी से कहना है, यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे भैया लोग बहुत अच्छे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, प्रभु श्री राम मैया सीता